नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। महिलाओं के आपसी हित और कल्याण के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे महिला उद्यमियों के स्टॉल का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत अनाथ बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर, जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए गए, बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि इत्यादि दिए गए। सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य को बढ़ावा दिया गया और उनके समान हित के लिए कार्य किए गए। सदस्यों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। भविष्य में इस मंच का उपयोग बहुउद्देशीय योजनाओं के क्रियान्वयन के हेतु किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण एवं उद्यमिता आदि विषयों पर व्यापक कार्य करने की योजनाएं हैं और कुछ जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। इस नए विचारों के आलोक में कार्यों को मूल रूप प्रदान की जाएगी। अंत में मैं आप सभी भाजपा के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों और मीडिया कर्मियों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और भविष्य में इसी प्रकार के सहयोग की आशा करती हूँ। और दो शब्द मैं अपने तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना चली, तेरे सीने में भी चली, वो रात नहीं भी चलनी चाहिए। अच्छी बातें तो रखा जाएगी इसकी विषय में बताइए। हमारी अध्यक्षा ने आपको बताया कि यह संस्था क्या है और किस उद्देश्य किस तरह का हम लोग काम कर चुके हैं और आगे किस तरह का काम करेंगे, उसका एक छोटा सा झलक बताया है। और कितना जोश और कितने दिल से हमारी अध्यक्षा ने यह बताया कि आगे हम लोग जो है बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। इस संस्था का यह एक अपने आप में रजिस्टर्ड संस्था है जो कि जिसका कार्यकाल 2 साल का होता है। वह 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से चुनाव होता है और वह चुनाव होने के बाद जो है आज नया कार्यकाल 2023 से 2025 शुरुआत हो गई है। इसका शपथ समारोह है और यह हमारी पूरी टीम है। हमारी पूरी टीम है, 2-4 लोग नहीं है। हम इसके नियम है कि 7 पोस्ट होल्डर्स होते हैं और 9 जो है और कार्यकारिणी में, यानी टोटल 16 सदस्य हमारे बायोलॉजी के अनुसार सारा काम हुआ है। हम सभा आयोजित करके चुनाव की तिथि थी, किंतु चूंकि निर्विरोध चुनाव हो गया इसलिए किसी तरह का मतदान की प्रक्रिया नहीं हुई, निर्विरोध चुने गए। और जो हमारी टीम है उसमें पूरा 16 लोग हैं, जिसमें से अधिकांश लोग आज दिख रहे हैं। कुछ लोग कुछ अपनी पारिवारिक कारणों से और कुछ पटना से बाहर रहने के कारण नहीं आ सके। और अगला 2023 से लेकर 25 तक हम लोग अपनी पूरी टीम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों को करते हैं। इसमें हमारा मुख्य फोकस रहेगा कि महिलाओं और लड़कियों के लिए कुछ कर सके, चाहे उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए या जिस भी तरह की होगी, इसमें सभी काम को करेंगे, किंतु महिलाओं के लिए थोड़ा ज्यादा समर्पित रहेंगे। क्योंकि हम सब चाहते हैं इस तरह हमारे प्रशासनिक सेवा को हमारे सभी अधिकारी हम संभालते हैं। हम लोग भी समाज में जिस तरह अपने परिवार को संभालते हैं, उस तरह चाहते हैं कि इस बिहार में हम लोग भी समाज में कुछ चीजों के लिए काम कर सकें। इसी के लिए आभार है और हम सब अपना बंधुत्व बनाते हैं। तो हम अगला 2 साल में जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनको जोड़ेंगे। हम अपना पूरा बिहार में, अभी तक हमारा सिर्फ पटना में ही ब्रांच है, आगे हम जो है 6 महीने के अंतर्गत हम कम से कम 4 ब्रांचों को खोलेंगे। क्योंकि जो पोस्टिंग है वो हमेशा नहीं आ पाती है, तो ब्रांच ही हम लोग खोलेंगे और हेड और ब्रांच दोनों ब्रांच मिलकर और ऐसा बनाकर बहुत अच्छे से चलेंगे। और
किस तरह सेवा आप लोग देती हैं? प्रशासनिक जो सेवा देती है किस तरह सेवा देती है क्या? प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी दल हमारे पति हैं और उनकी हम लोग पत्नियां हैं, पर ये अपने आप में स्वतंत्र संगठन है। जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, यही इसका नाम है बासवा, ठीक है, बिहार लिटरेचर वाइफ एसोसिएशन। तो यह अपने आप में रजिस्टर्ड है, यह खुद में ही स्वतंत्र संस्था है और इसका एकमात्र मोटो है कि हम कुछ सामाजिक सांस्कृतिक मनोरंजन ये सब काम करते हैं। हमारे अपने सदस्यता शुल्क से जहाँ तक संभव हो सकेगा, जो संभव होगा वह कार्य करेंगे। सामाजिक कार्यों को भी करने की कोशिश पूरी करेंगे, सबों के लिए करेंगे जो यथासंभव हो सकेगा, किंतु मुख्य जो हमारा फोकस रहेगा वह महिलाओं और लड़कियों के लिए होगा। आप लोग स्कूल गर्ल्स स्कूल या बॉयज स्कूल में कब विजिट करेंगे, जितने भी संस्था के मेंबर्स हैं? सर, हमने कहा है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इस 3 चीज पर करेंगे। तो शिक्षा में तो सर स्कूल कॉलेज सब आता है। तो धीरे धीरे कोई प्लान बना रहे हैं आपको जाने का? अभी तो तुरंत शपथ ग्रहण हुआ है, अभी 16 नवंबर जुड़ेंगे, उसके बाद हम लोग मीटिंग करेंगे। एक अध्यक्ष या सचिव कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। आज तो हमारा शपथ ग्रहण समारोह ही है, उसके बाद कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, सबसे सलाह मशविरा करेंगे। उसके बाद वो वर्क प्लान बनेगा, वर्क प्लान भी आप लोगों के पास दिया जाएगा। और एक और आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं कि हम लोग अभी तक ऐसा नहीं था, अभी हम लोग इस बार जो है एक नई है अस्थायी सलाहकार समिति बनाएंगे, जिनका चुनाव कभी नहीं होगा। वह उसमें से 15 सदस्य सलाहकार समिति में होंगे। इसको भी आप लोग मुख्य रूप से जरूर से ये करेंगे। ये कार्यकारिणी समिति हम काम करेगी और सलाहकार समिति में 15 सदस्य रहेंगे, वो भी काफी महत्वपूर्ण होंगे और उनका चुनाव कभी नहीं होगा। और उसमें से 10 सदस्य हमारे संघ की होगी और 5 सदस्य जो है उसमें न जेंडर होगा, न ही कुछ उसमें ये होगा, बस ये होगा कि उनकी कोई न कोई विशेषता होगी, जिस कारण 5 सदस्य हम लोग बाहर से मिलेंगे। और यह सलाहकार समिति इसलिए रखेंगे, या मनोनीत हम सब मिलकर करेंगे और वो सदस्य हमेशा इसको एक सही दिशा निर्देश देते रहे। जब भी किसी तरह की समस्या हो उसको भी सुलझाएं और आगे अच्छे उनके निर्देशन में, चूंकि वो सब अनुभवी लोग होंगे तो उनके निर्देशन में हम सब अच्छा काम करेंगे। यानी 15 अस्थायी रूप से हमारे सलाहकार समिति का और 16 हम लोग हमेशा 2 साल के लिए कार्यकारी बनेंगे। तो 31 लोगों का जब दिमाग होगा, जब सहयोगिता होगी, तो कभी भी काम गलत होगा ही नहीं। और हम सब यार अच्छे से अच्छी तरह से यह कोशिश करेंगे कि हम अच्छा काम कैसे कर सकें। जो हमारे पास जो भी व्यवस्था है उसमें यथासंभव हम सब जो कर सकेंगे समाज के लिए जरूर करेंगे। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाइफ एसोसिएशन समाज के प्रति क्या योगदान रहा अभी? मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कर दिया है। धन्यवाद। तो क्या अभी मैं चुनाव निर्वाचित कर रहा हूँ? हस्बैंड्स को लेके जैसे पास आते हैं तो हस्बैंड्स को लेके आ जाता है और चीज़ तो वो 2013 में हुई थी, उसकी मैं पहली अध्यक्ष रही हूँ। इस एसोसिएशन का पहला मकसद तो था कि हमारे क्योंकि भाषा ऑफिसर और लोग बिहार में फैले हुए थे, तो उनकी वाइफ जब किसी भी फंक्शन में मिलती थी तो एक दूसरे को पहचानती थी। तो पहले ये बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये एसोसिएशन की
शुरुआत की थी कि पहले सब हम लोग इकट्ठे हो जाएं, एक जगह एक दूसरे को जान पहचान लें, और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस एसोसिएशन का एक बहुत मेजर जो ऑब्जेक्टिव रखा था वो ये था कि किस तरह से हम सोशल सर्विस भी करें और कल्चरल सर्विस भी करें। लेकिन इसमें एक जो बात बहुत प्रमुख जानने लायक है कि आज तक भी इसमें जो भी कार्य होता है उसकी फंडिंग कहीं बाहर से हम लोगों को बहुत कम मिलती है। हम लोग अपने रिसोर्सेज से करते हैं या कभी स्पॉन्सरशिप जो हम लोगों को मिलता है उससे करते हैं। कोई ऐसा हम लोगों को कहीं से कोई फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है। और उसके साथ जैसे हमारा कार्यक्रम था तो हम लोगों ने नाथालय को अडॉप्ट किया था, वहाँ के बच्चों का काम किया था, हेल्थ चेकअप कराया था, उनको समय समय पे हम दवाई प्रोवाइड करते थे। तो थ्रू आउट द पीरियड भाजपा का यही मकसद रहा है किस तरह हम सोशल के साथ साथ कल्चरल किस तरह के लोग इसमें सदस्य होते हैं? इसमें जो भी महिला बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर की वाइफ होती है वो सारी इसकी सदस्य होती है। और इसमें हम एक और प्रोविज़न अभी हम लोगों ने बाईलॉज में किया है कि जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं उनकी वाइफ भी यहाँ आजीवन सदस्य हो सकती है। खाली फर्क इतना है कि वो कोई पोस्ट होल्डर नहीं होंगी और उनको हमारे वोटिंग के अधिकार है, लेकिन वो हमारी मेंबर्स होंगी, हमारे सोशल कोई समाज यही ऐसी भवन में स्थापना है, क्योंकि हम तो भाषा के ही हैं, इससे अलग कैसे हो सकते हैं। इसी यहाँ का कोई नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आप जो है हमारे सेक्शन कौन है यहाँ पे? अभी हमारी एकदम नवनिर्वाचित अध्यक्षा अनिता मेहरा मैडम और सेक्रेटरी कल्पना कुमारी हैं और ट्रेजरर